मूवी की शुरू में मोल्डोवा के एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है जहां एक यूएस सोल्जर आगे बढ़ रहा है। उसके हेलमेट पे हाइपर स्पेक्ट्रल विजन और कैमरा होता है जिससे उसे सामने दिखाई देता है एक ब्लरी व्हाइट फिगर जो ह्यूमन जैसा लगता है लेकिन ह्यूमन नहीं है। अचानक वो फिगर आगे बढ़ के उस सोल्जर की आर पार हो जाता है जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सोल्जर फ्रीज होके मर जाता है। हमें दिखाई देता है ये फुटेज कैमरे के थ्रू सेंट्रल कमांड तक पहुंच जाती है और इसके बाद सीन कट होता है यूएस बेस पे जहां एक डार्पा इंजीनियर डॉक्टर मार्क क्लेन को बुलाया जाता है क्योंकि वो हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। क्लेन एक इंट्रोवर्ट और फोकस्ड साइंटिस्ट है जिसका काम नॉर्मली लैब तक लिमिटेड होता है, लेकिन अब उसे डायरेक्ट मोल्डोवा के बैटलफील्ड में भेजा जा रहा है लाइव इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो प्रोटेस्ट करता है लेकिन ऑर्डर्स क्लियर है। इसके बाद क्लेन यूएस मिलिट्री बेस पे पहुंचता है और वहां उसे जनरल ऑरलैंड और सीआईए एजेंट फ्रैन मेडिसन उसका वेलकम करते हैं। वे क्लेन को सोल्जर्स के हेलमेट कैमरा फुटेज दिखाते हैं जिसमें स्पेक्ट्रल फॉर्म सोल्जर को मारते हुए दिखाई देता है। पहले तो क्लेन कहता है कि शायद ये लेंस फ्लेयर या कंडेंसेशन या कोई सेंसर ग्लिच हो सकता है, लेकिन जब वो स्पेक्ट्रल फुटेज को स्लो मोशन में देखा तब उसे लगा कि ये रियल फिनोमेना है। इसके बाद मेडिसन और क्लेन डेल्टा टीम के साथ एक डिस्ट्रॉयड एरिया में जाते हैं। वहां उन्हें एक सिरेमिक बाथटब के नीचे एक सोल्जर छिपे हुए मिलता है। कुछ देर बाद सभी सोल्जर्स पे किसी अनजान चीज का हमला होता है। मेडिसन और क्लेन समझ जाते हैं कि ये हमला उन स्पिरिट्स का है। काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं और बाकी सोल्जर्स वहां से भाग निकलते हैं। भागते वक्त लैंड माइन की वजह से उनके टैंक पलट जाता है और कुछ सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। हमें दिखाई देता है सिरेमिक टब के नीचे जो सोल्जर मिला था वो मर गया है। इसके बाद सब लोग भाग के खंडर में आके छुप जाते हैं। क्लेन एक टॉर्च जैसा डिवाइस ले आया था जिससे ये स्पिरिट्स देखा जा सकता है। उन्हें दिखाई देता है ये स्पिरिट्स उस बिल्डिंग में घुस नहीं पा रहे हैं लोहे की छोटे छोटे टुकड़े के वजह से। क्लेन समझ जाता है कि लोहे का टुकड़ा इन स्पिरिट्स के कमजोरी है। अब वे लोग लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ग्रेनेड्स और बंदूक के गोली में भर लेते हैं। इसके बाद उन्हें उस बिल्डिंग में एक छोटी लड़की और उसकी भाई मिलता है। वे लोग इन दोनों को लेके उस बिल्डिंग से भागने लगते हैं और स्पिरिट्स भी सारे उनके पीछे आने लगते हैं। सोल्जर्स आयरन फिलिंग वाली गोली और ग्रेनेड्स यूज करके कुछ दूर तक आ पाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में स्पिरिट्स उन पे भारी पड़ने लगते हैं। तभी दूसरे आर्मी टैंक्स आ जाते हैं, लेकिन उनके गोलीबारी से स्पिरिट्स नहीं रुकते हैं और इसी बीच एक स्पिरिट उस छोटी लड़की की भाई के शरीर के आर पार हो जाता है जिससे वो मर जाता है। क्लेन अपने आंखों से देख रहा है बिना समझे कि ये क्या चीज है। सारे स्पिरिट बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा है और जैसे ही किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं उस इंसान का बॉडी कोलैप्स कर जाता है। इस मास डिस्ट्रक्शन के बीच एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर अप्रोच करता है। क्लेन के पास बहुत सारे ग्लास जार में लोहे का टुकड़ा था। वो उस बेल्ट को खोल के जमीन पे पटक देता है और हेलीकॉप्टर के ब्लेड की हवा से वो टुकड़ा बिखर के उन सारे स्पिरिट से टकरा जाता है। इसके बाद मेडिसन, क्लेन और कुछ सोल्जर्स उस हेलीकॉप्टर में चढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक सिक्योर बेस में ले आता है। हमें दिखाई देता है कि इस बेस में सोल्जर्स के साथ कुछ सिविलियंस भी मौजूद है। कुछ देर बाद वहाँ पे जनरल ऑरलैंड आता है जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था। वो कहता है कि इनसे जितना इम्पॉसिबल है और ये पूरे शहर को खत्म कर रहे हैं। तभी अचानक क्लेन को समझ आ जाता है कि ये सारे स्पिरिट्स असल में क्या है। वो कहता है कि ये स्पिरिट्स सिरेमिक से पास नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक सोल्जर सिरेमिक टब के नीचे जिंदा मिला था और साथ ही में लोहे का टुकड़ा उनके कमजोरी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैन मेड है और किसी लैब में ही बनाया गया है। खैर इसके बाद उस बेस में जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स था उससे क्लेन स्पिरिट्स से लड़ने के लिए बहुत सारे गन्स बना लेता है जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद उन वेपन्स के साथ सोल्जर्स एक और बार स्पेक्ट्रल फॉर्म्स का सामना करते हैं। इस बार वो थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाते हैं लेकिन अभी भी लॉसेस होते हैं। क्लेन और मेडिसन
मैडिसन एनालाइज करते हैं कि ये स्पिरिट्स यानी स्पेक्ट्रल फॉर्म्स किसी स्पेसिफिक लोकेशन से आ रहे हैं, एक अबंडेंट इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है। वे डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट वहाँ पे जाकर सोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। रास्ते में उन्हें एक बंकर मिलता है और उस बंकर के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया था। उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनके कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें आर्टिफिशियल क्वांटम स्टेट्स में ट्रैप कर दिया गया था। ये स्पेक्ट्रल एंटिटीज असल में ह्यूमंस ही थे जिनकी सोल लाइक कॉन्शियसनेस को एक सॉलिड स्टेट वेपन बनाने के लिए यूज किया गया था। क्लेन और बाकी टीम के लिए ये एक शॉकिंग रिवोल्यूशन होता है। अब उनका मिशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं है बल्कि उन टॉर्चर्ड सोल्स को फ्री करना भी होता है। इधर बाहर बाकी सोल्जर्स को हर जगह इंटेंस रेजिस्टेंस मिलता है। एक एक करके सोल्जर्स अपनी जान देते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए और इधर क्लेन और मेडिसन कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां पे एक चेंबर में घुसने के बाद उन्हें दिखाई देता है बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन्स को प्रिजर्व करके ये सारे स्पेक्ट्रल एंटिटीज को बनाया गया है और साथ ही में वो एंटिटीज भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद क्लेन वहाँ के पावर सोर्स का वायर्स निकालना शुरू कर देता है और स्पेक्ट्रल एंटिटीज भी उस पे हमला करता है। मेडिसन गन से एक एक करके उन्हें मारने लगती है लेकिन वे इतने सारे हैं कि वो सभी को नहीं रोक सकती। अब बहुत सारे एक साथ हमला करते हैं और तभी एन वक्त पे क्लेन एक फ्यूज निकाल देता है जिससे सारे एंटिटीज गायब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों उस चेंबर में प्रिजर्व्ड ब्रेन्स के लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सारे स्पेक्ट्रल एंटिटीज खत्म हो चुके हैं और यही पे ये मूवी खत्म हो जाती है।